ये उस दौर की बात है जब इस्लाम अपनी इब्तिदाई मरहले में था और हर तरफ हक और बातिल के दरमियान सख्त मुकाबला जारी था। मदीना में मुसलमान धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, लेकिन मक्का के काफिरों को यह बात हरगिज मंजूर नहीं थी। कुछ ही अरसा पहले जंगे बद्र में मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिली थी, जिसने कुरैश के घमंड को चूर कर दिया। उनके कई बड़े सरदार मारे गए और यही बात उनके दिलों में बदले की आग बनकर भड़क उठी। इसी बदले की आग में जलते हुए कुरैश ने एक बड़ी फौज तैयार की, करीब 3000 जंगी, जो पूरी तैयारी और हथियारों के साथ मदीना की तरफ बढ़े। उनके पास घुड़सवार, जंगी सामान और हर तरह की ताकत मौजूद थी। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा फरमाया। आखिरकार यह फैसला हुआ कि दुश्मन का मुकाबला शहर के बाहर किया जाए। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 के करीब थी और उनके पास आम हथियार थे, तलवारें, ढालें और कुछ तीर कमान। फिर यह लश्कर मैदान उहुद की तरफ बढ़ा, जहां हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी जंग होने वाली थी जिसे तारीख हमेशा जंगे उहुद के नाम से याद रखेगी। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो मैदान उहुद का मंजर बेहद हैबतनाक था। एक तरफ काफिरों की बड़ी फौज थी और दूसरी तरफ कम तादाद में मगर यकीन और ईमान से भरपूर मुसलमान खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से पहले एक अहम हिकमत अमली इख्तियार फरमाई। आपने 50 माहिर तीरंदाजों को एक खास जगह पहाड़ी दर्रे पर तैनात किया और सख्ती से हुक्म दिया कि किसी भी सूरत में अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं। इसके बाद जंग का आगाज हुआ। मुसलमानों ने पूरे जज्बे और बहादुरी के साथ हमला किया और शुरुआत में दुश्मन पीछे हटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे फतह मुसलमानों के कदम चूमने ही वाली है। लेकिन इसी दौरान एक नाजुक मोड़ आया, जब कुछ तीरंदाजों ने यह समझा कि अब जंग खत्म हो चुकी है और मुसलमान जीत चुके हैं, तो उन्होंने गनीमत जमा करने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। यही वो लम्हा था जिसका दुश्मन इंतजार कर रहा था। काफिरों के घुड़सवारों ने पीछे से हमला कर दिया और अचानक जंग का पासा पलट गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालात बेहद सख्त हो गए, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी कई जांबाज सहाबा डटकर खड़े रहे और उन्हीं में एक नाम था हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, जो हर हाल में जंग के मैदान में साबित कदम रहे। मैदान जंग का मंजर अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुका था। धूल और गर्द हर तरफ फैल चुकी थी। तलवारों की टकराहट और जख्मी लोगों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। ऐसे नाजुक हालात में भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पूरी बहादुरी और इस्तिकामत के साथ मैदान में डटे हुए थे। उनकी तलवार हर वार में बिजली की तरह गिरती और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती। दुश्मन हैरत में थे कि एक इंसान इतनी बहादुरी, यकीन और ताकत के साथ कैसे लड़ सकता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मनों के दरमियान इस तरह दाखिल होते जैसे कोई शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। आपकी तलवार का हर वार यकीन, जुर्रत और अल्लाह पर तवक्कुल का आईना था। दुश्मन आपके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसी जंग के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मैदान जंग का मंजर और भी हैरत अंगेज बना दिया। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई और जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी ताकत के साथ वार किया तो आपकी तलवार टूट गई। ये एक ऐसा लम्हा था जो किसी भी जांबाज के लिए बेहद मुश्किल हो सकता था, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इरादे जरा भी कमजोर नहीं पड़े। आपने बिल्कुल भी घबराहट का इजहार नहीं किया, बल्कि फौरन चारों तरफ नजर दौड़ाई। पास ही एक खजूर का दरख्त मौजूद था। आपने बिना देर किए उसकी एक मजबूत टहनी तोड़ी और उसे ही अपना हथियार बना लिया। ये मंजर देखकर दुश्मन दंग रह गए। उन्हें लगा था कि अब शायद आप कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी टहनी के साथ जंग को जारी रखा और दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते रहे। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में तलवार की जगह खजूर की एक टहनी थी, लेकिन आपका जज्बा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। आपने उसी टहनी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया और पूरे जोश के साथ दुश्मनों पर हमला कर दिया। आपका हर वार इतना तेज और सटीक था कि दुश्मन पीछे हटने लगे। वो हैरत में पड़ गए कि एक साधारण सी टहनी से इतना असरदार हमला कैसे हो सकता है। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि ईमान, यकीन और अल्लाह ताला पर भरोसे का असर था। कुछ देर तक जंग इसी तरह जारी रही।
हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बिना रुके पूरे सब्र और इस्तिकामत के साथ लड़ते रहे, लेकिन लगातार मुकाबले की वजह से वो टहनी भी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी और आखिरकार वो भी टूट गई। ये दूसरा मौका था जब आपका हथियार टूट गया, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हौसले जरा भी कम ना हुए। आपने हार मानने का नाम तक नहीं लिया और पूरे यकीन के साथ मैदान में डटे रहे। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाई और एक और मजबूत टहनी तोड़ ली। आपकी ये हिम्मत, सब्र और इस्तिकामत देखकर साथी भी हैरत में पड़ गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इस बात की रोशन मिसाल थी कि एक सच्चा मोमिन कभी हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो जाएं। अब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दूसरी खजूर की टहनी थी। आपने बिना एक लम्हा गंवाए फिर से दुश्मनों पर हमला कर दिया। आपके चेहरे पर थकान का जरा भी असर न था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जोश और यकीन नजर आ रहा था। दुश्मन ये देखकर दंग रह गए कि एक इंसान बार बार अपना हथियार खोने के बावजूद इतनी मजबूती और जुर्रत के साथ कैसे लड़ सकता है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को रोक दिया जाए, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। कुछ देर तक ये टहनी भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में रही और आपने उससे कई दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आखिरकार ये टहनी भी टूट गई। अब तीसरी बार आपका हथियार टूट चुका था। मैदान में चारों तरफ दुश्मन मौजूद थे और हालात बेहद सख्त हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जरा सा भी डर न था। आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, जैसे अपने रब से मदद की गुजारिश कर रहे हों। आपका दिल पूरी तरह अल्लाह ताला पर भरोसे से भरा हुआ था। जब तीसरी टहनी भी टूट गई तो मैदान जंग में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। अब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बिना किसी हथियार के खड़े थे। दुश्मनों को लगा कि अब यही सबसे मुनासिब मौका है हमला करने का। वो तेजी से आपकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के कदम जमे हुए थे। आपने पीछे हटने के बजाय वहीं डटकर मुकाबला करने का फैसला किया, पूरे सब्र, यकीन और अल्लाह ताला पर तवक्कुल के साथ। उनका यकीन था कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसी लम्हे एक खास मंजर सामने आने वाला था। ये कोई आम वक्त नहीं था, बल्कि वो घड़ी थी जब अल्लाह की मदद करीब थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का सब्र और हिम्मत अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। आपने हर हाल में जंग को जारी रखा, चाहे आपके पास कोई हथियार बाकी ना रहा हो। ये आपकी सबसे बड़ी बहादुरी थी कि आपने हालात के आगे झुकने से इनकार कर दिया और हर लम्हा अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखा। इसी दौरान अल्लाह ताला की मदद का वादा हक साबित होने वाला था। फिजा में एक खास नूरानी कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे आसमानों से रहमत उतरने वाली हो। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरिश्तों के जरिए फरमाता है। उसी मदद के साथ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मैदान की तरफ मुतवज्जा हुए। मैदान जंग में उस वक्त भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तन्हा थे, मगर पूरे यकीन के साथ डटे हुए थे। आपके सब्र और इस्तिकामत का ये आलम था कि हर मुश्किल के बावजूद आपने पीछे हटना गवारा न किया। फिर अचानक फिजा में एक अजीब सी रोशनियत महसूस होने लगी। कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे नूर की एक झलक जमीन की तरफ उतर रही हो। यह उस मदद का इशारा था जो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए भेजता है। इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को दोबारा एक तलवार हासिल हुई, जिसे जुल्फिकार के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये तलवार आपके हाथ में आई, आपके चेहरे पर एक नई ताकत और इत्मीनान नजर आने लगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की मदद और करम का निशान था। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जुल्फिकार को मजबूती से थामा तो जैसे पूरा माहौल बदल गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के कदमों में अब एक अलग ही रफ्तार थी और आपके चेहरे पर यकीन साफ झलक रहा था। जब दुश्मनों ने यह मंजर देखा तो उनके दिलों में खौफ उतरने लगा। अब आपका हर वार पहले से ज्यादा ताकतवर और सटीक हो चुका था। ऐसा महसूस होता था जैसे हर वार में एक खास कुव्वत शामिल हो। दुश्मन एक एक करके पीछे हटने लगे। मैदान जंग में मौजूद मुसलमानों ने जब ये मंजर देखा तो उनके दिलों में भी नया जोश पैदा हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है।
ये लम्हा सिर्फ जंग का नहीं था, बल्कि एक बड़ा सबक भी था कि जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखता है तो उसे ऐसी मदद मिलती है जो इंसानी समझ से परे होती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार का हर वार इतनी तेजी और सटीकता के साथ पड़ रहा था कि दुश्मनों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब दुश्मन समझ चुके थे कि ये कोई आम जांबाज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के भरोसे पर डटा हुआ एक सच्चा मोमिन है। उनके दिलों में खौफ बैठ चुका था और उनके कदम पीछे हटने लगे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों का हौसला और भी मजबूत हो गया। उन्होंने भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का साथ देते हुए दुश्मनों पर हमला तेज कर दिया। हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही थीं। ये सदाएं सिर्फ नारे नहीं थीं, बल्कि ईमान, यकीन और अल्लाह ताला पर भरोसे की ताकत थी। अब जंग का रुख पूरी तरह बदल चुका था। जो दुश्मन पहले हावी नजर आ रहे थे, अब वो कमजोर पड़ते जा रहे थे। ये मंजर साफ बता रहा था कि अल्लाह ताला की मदद अपने बंदों के साथ होती है, जब वो सब्र और इस्तिकामत के साथ डटे रहते हैं। आखिरकार ये जंग अपने अंजाम तक पहुंची, लेकिन इसका नतीजा ऐसा था जिसने उम्मत को एक बड़ा सबक दिया। जंगे उहुद में मुसलमानों को शुरुआत में बढ़त हासिल हुई, लेकिन बाद में हालात बदल गए और इस जंग में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद ये जंग सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं थी, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे की एक जिंदा मिसाल थी। और जहां तक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बात है, तो आपकी पूरी जिंदगी बहादुरी, शुजात और इस्लाम की खिदमत से भरी हुई है। आपने कई अहम जंगों में हिस्सा लिया, जैसे जंगे बद्र, जंगे खैबर और दूसरी कई मुहिमात, जहां अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी और इज्जत अता फरमाई। आप रजी अल्लाहु अन्हु की शुजात का आलम यह था कि दुश्मन आपके नाम से ही खौफ खाते थे और आप हर मैदान में हक के लिए डट कर खड़े रहते थे। लेकिन आपकी असली शान सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि आपका अखलाक, इंसाफ और अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल था। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं, बल्कि ईमान और नियत की सच्चाई में होती है। और एक सच्चा मोमिन हर हाल में सब्र करता है और अपने रब पर भरोसा रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह सच्चा ईमान, सब्र और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।